नमस्कार साथियों, एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की त्रयोदश कड़ी में आपका स्वागत है। साथियों, कभी आपने सोचा है कि किन वजूहात से घर के परिवेश में हमारी ऑरा, ऊर्जा और मूड एकदम कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है, हमारे तनाव का कारण बनता है। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति सुबह सुबह ही बन जाती है। परिणामतः पूरे दिन की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, इम्बैलेंस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अनमनस्कता को ट्रिगर करता है क्लटर, यानी अस्त व्यस्त पड़ी फैली हुई चीजें, स्कैटर्ड डिसऑर्डर्ड वस्तुएं जो हमारी गति या रूटीन में बाधा डाल दें, देरी का कारण बने या कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस कड़ी में आज हम मुख्य रूप से फिजिकल क्लटर की चर्चा करेंगे, यानी बर्तन, कपड़े, बैग्स, बुक्स, पुराना फर्नीचर, गिफ्ट आइटम्स, पेपर्स, पैकिंग, वो सब जिनकी इमीडिएट आवश्यकता ही नहीं है पर वो हैं। क्लटर की अन्य भी किस्में होती हैं, इमोशनल या भावनात्मक क्लटर, यानी हमारे द्वारा कैरी किए हुए नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस, शिकायतें, कुंठाएं, गिल्ट, भय। साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक क्लटर यानी हमारे कॉम्प्लेक्सेस, पूर्वग्रह, आशंकाएं। मेंटल या मानसिक क्लटर यानी हमारी अंदरूनी नॉट्स, गांठें, बंधन, ब्लॉकेजेस जो हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्माण करते हैं। हमारी यादाश्त, मेमोरी कभी कंप्यूटर की तरह चेतावनी नहीं देती स्पेस शॉर्टेज का, इसलिए हम ख्याल नहीं करते और भरते चले जाते हैं इसे काशी, भूतकाल की स्मृतियों, वर्तमान के नाहक ख्यालों से। क्लटर बुखार की तरह है, अगर समय रहते इसका निस्तारण या प्रबंधन ना किया जाए तो बिगड़ जाता है। सो मच सो कि हम निराश या उदासीन हो जाते हैं, विशेष रूप से फिजिकल क्लटर के संदर्भ में, कि इतने सामान का अब कुछ नहीं हो सकता, प्यारे जिथे प्यारे। जब थोड़ा हमारा मूड सही होता है तो अपने आप से हम वायदा करते हैं, 2 छुट्टियां मिलेंगी ना, पहला काम यही करना है, घर को ऑर्गेनाइज करना है, या ये कि अब की बार दिवाली पे जब सफाई अभियान चलाएंगे तो फालतू का सब सामान पक्कम पक्का निकाल देंगे। पर हमारे ये रिजॉल्व नए साल के प्रॉमिसेस के मानंद जल्द ही टूट जाते हैं। वायदे और इम्प्लीमेंटेशन के अंतराल के दौरान और सामान भर जाता है। घर की परछत्ती पर, पिछले आंगन में, लॉन के किसी कॉर्नर में, स्टोर के ऊपर की साइड पर, अलमारी के भीतर, किचन के स्टोर में, इत्यादि इत्यादि। क्या करें, समय ही नहीं मिलता। पता नहीं छुट्टी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की प्रवृत्ति, हमारी सराउंडिंग्स को बुरी तरह कंजस्टेड कर देती है विद अवर ओन विलफुल कंसेंट एंड पार्टिसिपेशन। विडंबना ये है कि विक्टिम भी हम ही बनते हैं जब कभी तैयार होते हुए मैचिंग चीजें, खाना बनाते हुए राशन की कोई चीज घर में होते हुए भी नहीं मिलती। लभोलभाव ये कि हाथ चलने पे बरनौल नहीं मिलता, बुखार के लिए थर्मामीटर। ये क्लटर है क्या? आता कहाँ से है? क्लटर इज ए पाइल ऑफ मेस दैट नीड्स सॉर्टिंग आउट एंड इट हैज द टेंडेंसी टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। बिखरा बिखरा सा साजो सामान है, हम कहीं, दिल कहीं, अकीदा कहीं। हमारी अनिर्णय की प्रवृत्ति, इनडिसाइसिवनेस, बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार होती है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि फलां चीज क्या सचमुच इतनी जरूरी है कि उसे सहेजा जाए, चाहे स्थान हो या ना हो। हमारी स्वभावतः बाय नेचर ना फेंकने की, सब संभाल के रखने की आदत, इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर बहुत कंस्पिक्वसली एक इन्फेक्शियस वायरस की भांति इसका संक्रमण हर घर में पाया जाता है।
हमारा निजी पर्स ही देख लीजिए, बेड साइड ड्रॉअर्स, ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। क्लटर गलत या बुरा नहीं समझा जाता, इसे सामान्यतः घर घर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यहां तक कि संग्रहण को लालायित मानसिकता का विरोध करने का अर्थ है पंगा मोल लेना, हर्ट होने के लिए तैयार रहना, चार सुनना, क्योंकि क्लटर प्रत्येक घर में निर्विरोध विजेता के रूप में वर्चस्व रखता है। कोरोना काल में, क्षमा करें मुझे अगर मेरी बात बुरी लगे, कि जब जिंदगी का भरोसा नहीं, कल हो ना हो, क्या मानसिकता है जो हमें अटैच्ड रखती है क्लटर से। जप्पा डाल के रखते हैं हम चीजों को। क्या हम सचमुच ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा संभाला सहेजा क्लटर हमारे बाद कोई और देखे फिर फेंके? मोक्ष और निर्वाण की अभिलाषी हम क्यों अनासक्त हो नहीं पाते बेवजह भरे अपने घर के कंजेशन से? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। साथियों, अपने घर को कभी कभी पहली बार आए विजिटर के दृष्टिकोण से देखना, बांछना, आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर की एम्बियंस हमें परिभाषित करती है। कुछ एक्सेप्शनल प्राणी भी पाए जाते हैं जिनके घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पर क्लटर प्रेमियों को वो सनकी प्रतीत होते हैं, इनह्यूमन, किसी और दुनिया से संबद्ध, क्योंकि उनके अनुसार घर घर जैसा दिखने के लिए क्लटर की उपस्थिति अनिवार्य तत्व है। ये कहना उचित नहीं होगा कि घर की एनर्जीज केवल क्लटर की वजह से नेगेटिव होती हैं, पर यह सच है कि क्लटर हमारे मूड के ग्राफ को काफी नीचा करने का सामर्थ्य रखता है। क्लटर मैनेजमेंट के लिए कई मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं। 4 बैग्स मेथड, ट्रैश रखने वाली चीजें, देने वाली चीजें, रिलोकेट करने वाली चीजें। एक है कीप वन लीव वन मेथड, यानी डुप्लीकेट वस्तुओं में से एक रख लो, एक को निकाल दो। एक और तरीका है कि वर्ष भर के 365 दिन रोज एक स्पेयर चीज निकालो जिसकी आपको जरूरत नहीं हो। या एक और है कि 1 साल तक अगर किसी भी चीज को प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हर हालत में निकाल देना चाहिए। तरीका कोई भी अपनाएं, पर हाँ, शुरुआत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, पर क्लटर मैनेजमेंट के संदर्भ में ये बहुत कठिन है। टी.एस. एलियट कहते हैं ना, shall I at least set my lands in order? और हमारी स्थिति एलियट की प्रूफ रॉक की तरह होती है, and how shall I begin? दुविधाओं से भरे हम टालते चले जाते हैं, टालते चले जाते हैं। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम। साथियों, ये नेक शुरुआत तो द मोमेंट पे निर्भर करती है। When we feel overwhelmed by the clutter, वो क्षण जब हम खुद से कहते हैं enough, no more, और नहीं, बस और नहीं। चेतावनी, कभी भी क्लटर को सफा करने की शुरुआत किन्हीं सेंटिमेंटल चीजों से ना करो, क्योंकि कुछ भी टेंजिबल हो ही नहीं पाएगा। यादों के जजीरे पे ख्याल परेशान करने लगते हैं कि क्या कोई हमारी भी कोई चिट्ठी पत्री हमारे हाथ का बुना सिला कढ़ाई किया रखेगा संभाल के। सच तो ये है कि हम ऐसे सफाई अभियान में खुद ही घिर जाते हैं। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, स्मृतियों के गोते, उस पर एप्रीहेंशंस, हमारा रब ही जानता है कितना चैलेंजिंग है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है।
अपने बीते सुंदर वक्त के साथ जुड़ी हमारी चीज़ें, हमारी निजी डायरीज, कविताएं, बचपने भरा लेखन जो हमें उस युग की याद दिलाता है जब हम खूबसूरत थे और बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाने का मादा रखते थे। उन दिनों की सिहरने जगाते सामान को किस करीने में बांधें, रहने देते हैं यूं ही पड़ा उसको। गुलजार कहते हैं ना, एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हों तन्हाई भी। 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक आते आते क्लटर के स्वरूप में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। कभी कभी लगता है वो युग अच्छा था जब चूल्हे पे खाना बनता, छत में हारे में दूध और दाल पकता, तंदूर में लगती थी रोटियां। इतने गैजेट्स नहीं थे, ना उनकी रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता, ना उनसे जुड़े कबाड़ इतने पुराने चार्जर्स, वायर्स, ना ही होड़ थी उस समय में ऑनलाइन से ये मंगाने की और वो मंगाने की, और फिर उनकी इतनी सशक्त पैकिंग भी फेंकना हर एक के बस की बात कहाँ। हमें भी यही लगता है जैसा शायद हमारे बारे में हमसे पहली पीढ़ी को लगता था कि इस पीढ़ी को तो सब फेंकने की पड़ी रहती है। क्लटर की परंपरा पुश्त दर पुश्त चलायमान है, कंज्यूमरिज्म की विसंगतियों के साथ। अपने सामान को देख सोच आती ही है कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। साथियों, आज की समस्या बहुतायत की है, एबंडेंस। हमारी एबंडेंस क्लटर बन जाती है। जिसको खुश रहने के सामान मयस्सर सब हों, उसको खुश रहना भी आए ये जरूरी तो नहीं। जब जो चीज चाहिए वो होते हुए भी ना मिले तो संपन्नता में भी अभाव की सी फीलिंग होती है। कचरा भी सही सहेज के रखा जाता है तो रिसोर्स कहलाता है, पर हमारी बेशकीमती चीजें हम क्लटर बना के पड़ा रहने देते हैं यूं ही। क्योंकि साथियों, हमारी समृद्धि तंग दिली में महफूज रहती है। जरा सी सहेजी चीजों को किसी और को देने में हमें लगता है जैसे हमारा खजाना खो जाएगा। निदा फाजली के शब्दों में कहें तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। साथियों, समस्या ये है कि 3 Rs के सिद्धांत को अपनाने में हम नाकामयाब हो चुके हैं। रिड्यूस नहीं कर पाते खरीदारी, रीयूज हमारी शान के खिलाफ है, रिसाइकल में आड़ी आती है कमी वक्त की। वक्त जो सचमुच एक स्केर्स कमोडिटी है। डीक्लटर करना हो या क्लियर करना हो क्लटर, सबसे पहले जरूरी है उसका स्वीकार, मौजूदगी कि है क्लटर्ड हमारी सराउंडिंग्स। हमारे घर की एम्बियंस पे है क्लटर का ग्रहण, चाहे दबा छिपा। उस स्वीकार से ही संभव है समाधान और सुखद परिवर्तन। इस बात के निर्णायक हम स्वयं ही हैं कि क्या क्या हमारी ऊर्जा को डिप्लीट करता है या बूस्ट। सनद रहे साथियों, क्लटर कॉन्शियसनेस का विकसित होना प्रशस्त करता है मार्ग उससे बचाव का, उसके प्रबंधन का। क्लटर के प्रति अवेयरनेस निहायत जरूरी है, और एहतियात भी कि कहीं ये क्लटर हमारी मानसिकता को ना दबोच ले, कहीं हम इसके साथ राजी न रहने लगे। सतत जागरूकता न केवल हमें क्लटर फैलाने से रोक सकती है, बल्कि अपने परिसर को क्लटर फ्री करने में सहायक बन सकती है। अगर क्लटर सुरसा के मुख की मानिंद है तो हमारे इरादे को भी हनुमान जी की भांति उससे दोगुना होना होगा। तभी हम अपनी अच्छी एनर्जीज को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। सोरह जोजन मुक्तई ढयहु, तुरंत पवन सुत 32 भयहु। जैसे योगा में
एक्सरसाइजेस करने के बाद जब शवासन की बारी आती है तो ट्रेनर कहते हैं एकदम ढीला छोड़ के महसूस कीजिए की हुई एक्सरसाइजेस का प्रभाव अपने शरीर पर। यकीन मानिए साथियों, क्लटर जब हम कम कर पाते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसी ही सुकून बख्श अनुभूति होती है। बड़ा ज़रूरी है कि अपनी मेहनत के लिए खुद को साधुवाद देना, शाबाशी देना, खुद को ट्रीट देना, जिससे खुशी मिले, उपलब्धि का एहसास हो और हम रख सकें अपने आप को ऊर्जित, चार्जित, बिंदास, प्रफुल्लित। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।